नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली में योग होना, योग ये शब्द वास्तव में क्या है? योग का तात्पर्य क्या है? या योग जन्म से होते हैं या बाद में तैयार होते हैं? या योग अगर है तो वह शुभ है या अशुभ है? और अगर शुभ है तो वो कैसे, अशुभ है तो कैसे? अर्थात योग का तात्पर्य होता है, योग अर्थात जैसे हम गणित की भाषा करें तो योग अर्थात जोड़। किसी भी एक से अधिक का जब जोड़ होता है, एक में एक जोड़े या एक में दो जोड़े या एक में एक से अधिक अंक जोड़े जाए तो उसको, जो उसका उत्तर आता है उसको योग कहते हैं। तो इसी तरह कुंडली में भी जब किसी एक ग्रह का किसी दूसरे ग्रह के साथ संबंध बनता है या दूसरे ग्रह या एक से अधिक ग्रहों के साथ किसी एक ग्रह का संबंध बनता है तो उसको योग कहा जाता है। अब ऐसे में अब जो एक ग्रह किसी दूसरे या एक से अधिक ग्रहों के साथ संबंध बनाता है या कोई अन्य ग्रह उस एक ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, तो यह देखा जाता है कि जो एक ग्रह है और जो अनेक ग्रह हैं उन दोनों में नैसर्गिक रिश्ता कैसा है। अर्थात दोनों में नैसर्गिकता क्या कहती है? दोनों मित्र हैं या आपस में वो शत्रु हैं, या पाप ग्रह है और दोनों आपस में मित्र हैं, या शुभ ग्रह है और आपस में मित्र हैं। तो इस तरह जब हम संबंध देखते हैं कुंडली में तो ग्रहों का नैसर्गिक संबंध भी सबसे पहले देखा जाता है कि नैसर्गिक संबंध कैसा है। फिर उसके बाद आता है तात्कालिक संबंध। कई बार क्या होता है कि नैसर्गिक संबंध तो शुभ है या मित्र है, परंतु तात्कालिक जो दो मित्र होते हैं वो तात्कालिक कुंडली में शत्रु बन जाते हैं। जैसे अगर अपने जीवन में हम देखें तो कोई व्यक्ति वैसे तो हमारा मित्र है, परंतु किसी कारणवश किसी विशेष समय तक के लिए वह हमारा शत्रु बन जाता है। हालांकि वो जानता है कि ये हमारा मित्र है, फिर भी उसका व्यवहार शत्रुगत हो जाता है जो कि हमें दुख देता है। तो इसी तरह कुंडली में भी कोई एक ग्रह अगर तात्कालिक शत्रु बन गया है तो उसका प्रभाव भी शत्रुगत होता है या उसका प्रभाव भी अशुभ रहता है या अच्छा नहीं होता। अब हम आगे बात करते हैं कि जातक की कुंडली में ग्रह और भावों की स्थिति के कारण कई योग बनते हैं। वो योग शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। और अगर शुभ फल है तो उसके जीवन में कुछ अच्छी बातें होती हैं, जैसे धन प्राप्त होना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, शिक्षा उसको अच्छे से मिलना, उसका करियर अच्छे से होना, और उसके जीवन में सभी क्षेत्रों में उसे एक आदर सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है और अपने कार्य का लाभ भी होता है। परंतु अगर वैसे ही कोई अशुभ ग्रह का योग बन जाए तो अशुभ योग की वजह से व्यक्ति को दुख होता है, चिंता रहती है, पैसों की तंगाई रहती है या स्वास्थ्य परेशानी हो जाती है, विवाह में देरी होती है या विवाह बनते बनते टूट जाते हैं या बनने के बाद टूट जाते हैं। मतलब किसी भी तरह से वो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता। अब असल में जातक की कुंडली में ऐसे योग बनते कैसे हैं? कुंडली में शुभ योग व्यक्ति की जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों के स्थानों और भावों पर निर्भर करते हैं। इसलिए
शुभ योग कभी कभी जन्म के समय ही बनते हैं, परंतु कई बार ऐसे योग कुंडली में तो नहीं होते, परंतु गोचर में अर्थात आकाश में विचरण करते समय, भ्रमण करते समय अगर कोई दो शुभ ग्रह जातक की कुंडली के शुभ स्थानों में आपस में संबंध बनाते हैं तो वो उसे तात्कालिक शुभ प्रभाव देकर जाते हैं। जैसे जब किसी जातक की कुंडली में पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामी अगर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तो धनयोग बनता है। कई बार 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में आ जाते हैं, कई बार दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में आ जाते हैं तो शुभ योग का निर्माण होता है। शुभ योगों की विशेषता यह है कि व्यक्ति को जो वो चाहता है, जैसे उसके मन में कोई विचार आया कि मुझे एक अमुक वस्तु या कोई कार्य या किसी विशेष कार्य में सफलता चाहिए या वो चाहता है और उसके कुंडली में अगर ऐसे शुभ योग हैं उसके कर्म के साथ तो उससे अवश्य सफलता मिलती है। और ठीक इसके विपरीत अगर उसका कर्मयोग ऐसा है कि वो चाहने के बाद उसको सफलता नहीं मिलेगी तो वो लाख कोशिश करे, कितना भी वो मेहनत करे, कितनी भी बार वो प्रयत्न करे, कितनी ही बार वो अलग अलग तरह से कार्य करे, परंतु उसको सफलता नहीं मिलती। अब जब कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि कुंडली में योग तो बन चुके हैं और उन योगों को व्यक्ति को भोगना भी पड़ता है। तो शुभ योगों को भोगते समय तो व्यक्ति आनंदित रहता है, उसको ध्यान में ही नहीं रहता कि यह शुभ योग भी अगर आया है तो इसका भी कोई समय होगा, अर्थात एक विशिष्ट समय के बाद ये शुभ योग भी शायद फल नहीं देगा, ये वो भूल जाता है और वो अपने सुख में इतना मग्न हो जाता है कि वो समय कब बीत जाता है और दुख का समय कब शुरू होता है वो उसको पता नहीं चलता। और जैसे ही दुख आता है बस उसे लगता है कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। दुख हो या सुख हो, हर योग का एक निश्चित समय होता है, उतने समय के लिए ही आपके जीवन में दुख या सुख आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपके जीवन में सुख आया है तो वो अगर आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं या उनकी राय लेते हैं, उनके परामर्श लेते हैं, तो आपको वो बता सकते हैं कि ये योग आपके जीवन में कितने समय तक रहने वाला है और कितने समय के बाद आपको इस योग से ये योग आपसे दूर हो जाएगा, अर्थात ये योग समाप्त हो जाएगा। शुभ योग है तो भी और अशुभ योग है तो भी। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कोई आपको कुंडली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप महसूस तो कर ही सकते हैं और करते भी हैं कि भाई अचानक सुख आ गया, अचानक दुख आ गया। तो ये अचानक जो होता है ये कभी भी अचानक नहीं होता, ये आपके ग्रहों के योग की वजह से होता है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और फिर आपके जीवन में कोई सुख या दुख आया है तो आप एक बात अवश्य समझ लीजिए कि सुख आया है तो इसका भी कोई ना कोई तो समय निश्चित होगा ही, दुख है तो भी समय है। तो आपको ना तो सुख में इतना अपने आप को भूल जाना है कि भाई सुख में आप आकाश में उड़ने लगे हैं और जब दुख आए तो धरती पे गिर जाए, और दुख में इतना ज़्यादा डूब गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि आप बेहाल हो जाते हैं कि पता नहीं ये दुख कब जाएगा। तो सुख या दुख कुंडली के योगों पर निर्भर करता है और मनुष्य को उन योगों के साथ अपने आप को अविचल रखकर और उसके साथ हमें किस तरह से निभाना है वो आपको ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है।
ज्योतिषी आपको उसके बारे में परामर्श देते हैं, बताते हैं कि आपको इस समय कैसा रहना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, उसके उपाय बताते हैं। शुभ है तो उस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, अशुभ है तो आपको क्या करना चाहिए। इस तरह इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और इन योगों की तरफ आप अगर समझ कर कार्य करें तो आपके लिए सब कुछ कुशल ही कुशल है। दुख में भी आपकी कहीं ना कहीं कुशलता छुपी रहती है जो आपको ज्योतिषी ही बता सकते हैं, और सुख में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात छुपी होती है जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देती, परंतु ज्योतिषी इस बात को समझ जाते हैं कि इनके दुख के पीछे क्या कारण है या इनके सुख के पीछे क्या कारण है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और योगों का ध्यान रखिए। अपने जीवन में जो भी आए बस एक आपको अवश्य करते रहना है, चाहे योग कैसे भी हो, परंतु आपका कर्म अगर अच्छा है और आपका कर्म धर्म के संगत है तो आपको कभी भी किसी भी तरह की कितना भी संकट आए परंतु आप उसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, और ये धर्म ही आपकी रक्षा करके इसमें से आपको बाहर निकालता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।